तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टीवी पर नए साल के लिए एक शो चल रहा होता है। उसमें बताया जाता है अब टेम्पल बेल बजाने का समय आ गया है और उसे अमाने और सीना देख रहे होते हैं। सीना उसे कहती है हैप्पी न्यू ईयर अमाने, तुम्हारा साल अच्छा हो। अमाने कहता है तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हम दोनों साथ में न्यू ईयर मना रहे हैं। सीना कहती है मैंने भी सोचा नहीं था। आई होप कि इस साल भी हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। अमाने कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। तभी उन दोनों के फ़ोन में न्यू ईयर के विशेस आने लगते हैं। अमाने के फ़ोन में उसके डैड और मॉम उसे विश करते हैं। वो उसे कहते हैं हम आशा करते हैं तुम दोनों का न्यू ईयर अच्छा बीते। तभी अमाने देखता है सीना सो गई होती है। अमाने अपने आप से कहता है माहिरू कह रही थी कि आज सुबह से न्यू ईयर पर बहुत सारा खाना बनाकर थक गई है। अमाने उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन सीना उसके ऊपर ही गिर जाती है। अमाने घबरा जाता है। अमाने कहता है क्या बात है, कमाल की खुशबू है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो ऐसे हालत में क्या करे। वो कहता है अगर मैं इसे चिल्लाकर उठाऊं तो ये डर के मारे उठ जाएगी और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार वो उसे उसके कमरे में सुला देता है। वो उसके गाल को छूते हुए गुड नाइट कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अमाने कहता है ये तो अभी तक सो रही है। वो उसके पास जाता है और फिर से उसके गाल को छूने लगता है। तभी सीना उठने लगती है। वो जब अमाने को देखती है तो वह घबरा जाती है। वो उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अमाने कहता है तुम्हारी कल आँख लग गई थी तो मैंने सोचा तुम्हें यहीं पर सुला दूँ। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। सीना उसे कहती है तुम्हें मेरा गाल छूना अच्छा लगता है क्या। अमाने कहता है इसका मतलब तुम सोई नहीं थी। सीना कहती है नहीं, मैं तो बस जब तुमने मुझे बिस्तर पर लेटाया तो मैं एक सेकंड के लिए उठी थी। अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो और क्या करती। अमाने कहता है और अगर मैं कुछ गलत कर देता तो। सीना कहती है नहीं, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया तो नहीं, पर एक्टिंग की इसलिए तो पता चला कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं हैं। अमाने कहता है चलो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। आखिर मैं भी एक लड़का हूँ। या फिर तुम चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। तभी सीना ब्लैंकेट में छुप जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं अमाने के डैड और मॉम आए होते हैं। उसके डैड का नाम सुतो फुजिमिया और उसके मॉम का नाम सियोको होता है। सुतो कहता है हम महीनों बाद मिल रहे हैं, कैसे हो तुम। अमाने कहता है मैं अच्छा हूँ डैड, आप कैसे हैं। तभी सियोको कहती है ये बात ठीक नहीं है। उस दिन मुझे देखकर तो नहीं पूछा था कि मैं कैसी हूँ। अमाने कहता है क्योंकि आप अचानक से आ गई थी और ज़बरदस्ती कर रही थी। इसके बाद वो दोनों सीना से मिलते हैं। सुतो कहता है सियोको ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीना कहती है सच कहूँ तो अमाने ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा है। सुतो कहता है अगर अमाने ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा बर्ताव किया तो तुम उसे खुलकर डांटना। सीना कहती है अमाने तो बहुत अच्छे से पेश आता है, कभी बुरा बर्ताव नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं सियोको कहती है तुम दोनों अभी तक कहीं घूमने गए हो या नहीं। अमाने कहता है नहीं। सियोको कहती है तो आज चले जाओ, मैं माहिरू के लिए किमोनो भी लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि माहिरू इसमें बहुत प्यारी लगेगी। अमाने कहता है अगर सीना को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे किमोनो पहनाकर ले जाइए। सियोको कहती है ये अकेली क्यों आएगी, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो। अमाने कहता है क्योंकि अगर मेरे स्कूल के लोगों ने मुझे माहिरू के साथ पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सियोको कहती है तो फिर पकड़े मत जाना। इसके बाद अमाने तैयार हो जाता है। सुतो उसे कहता है वैसे तुम यहाँ आकर खुश तो होना अमाने। अमाने को कुछ याद आता है और कहता है हाँ मैं खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर बाद सीना किमोनो पहनकर तैयार हो जाती है। सियोको कहती है तो बताओ अमाने, माहिरू कैसी लग रही है। अमाने कहता है बहुत अच्छी लग रही है। सियोको कहती है तुम्हें तारीफ करना बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद सीना और अमाने अकेले होते हैं। अमाने कहता है इसे पहनकर तुम
बिल्कुल जापानीज डॉल की तरह लग रही हो, क्यूट भी और बहुत ब्यूटीफुल भी। फिर वो कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तारीफ पसंद नहीं है। आई एम सॉरी। सीना कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो उसके कान में कहती है, तुम भी इस कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी एक श्राइन में पहुँच जाते हैं। वो जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी गलती से सीना को धक्का देकर चला जाता है, लेकिन अमाने सीना को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों प्रे करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अमाने सीना से कहता है, आज तो तुम बहुत थक गई होगी ना। सीना कहती है, नहीं मैं इतना नहीं थकी, मुझे तो आज बहुत मज़ा आया। सच कहूँ तो आज मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है। तभी अमाने सीना के सर पर हाथ घुमाने लगता है। सीना कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा करोगे तो उसे बुरा लग सकता है। अमाने कहता है, नहीं मैं ऐसा और किसी के साथ नहीं करूँगा। ये सुनकर सेना हैरान हो जाती है। अमाने उसके सर से हाथ हटा लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम चाहती थी कि मैं ऐसा करता रहूं? सीना कहती है, अरे मैं ये सब क्यों चाहूँगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अमाने के डैड और मॉम जा रहे होते हैं। सुतो अमाने से कहता है, तुम्हें घर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इस बार सीना को भी साथ में लेकर आना। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह अमाने स्कूल में होता है। वहीं पे कुछ लड़की बातें कर रहे होते हैं कि सीना की कोई बॉयफ्रेंड है। उनमें से एक लड़की कहती है, सीना ने हमारे स्कूल में आज तक किसी लड़के को भाव नहीं दिया, पता नहीं उस लड़के में क्या है। और ये सब अमाने और इत्सुकी सुन रहे होते हैं। अमाने घर जाने के बाद इन सब के बारे में सीना को बताता है। सीना कहती है, अच्छा है कि उन्हें ये नहीं पता चला कि वो लड़का तुम हो, नहीं तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाती। अब हमें सब शांत होने का इंतज़ार करना होगा। पर क्या हम सच में एक कपल लगते हैं? अमाने कहता है, क्या पता, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारी जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। सीना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारे जैसा लड़का? तुम अपने आप को बहुत नीचा दिखाते हो, ऐसा करना गलत है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, साथ में तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। मेरा मतलब था कि तुम्हें अपनी वैल्यू करना सीखना चाहिए। ये सब सुनकर अमाने घबरा जाता है और कहता है, मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ। इसके बाद सीना अपने फेस को छुपाकर रोने लगती है। अमाने सोचने लगता है, अगर उसे ये सब कहने में शर्म आती है तो कहने की क्या ज़रूरत थी। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।